गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, अच्छा कर रहे होंगे। नवंबर में एग्जाम है, इस बात का ध्यान में रखते हुए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने इस सीरीज को यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप आए हैं इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। So my name is Ravi Pratap Rao. I have more than 6 years of teaching experience. और मैं इस क्रम में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर टिम्बर टॉपिक आज स्टार्ट होगा, जिसके अंदर मेन जो हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा टाइप्स ऑफ ट्री। चलिए इसी बात को डिस्कस करते हैं, समय को वेस्ट न करते हुए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टिम्बर क्या है? टिम्बर, चलिए जुड़ गए सभी लोग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए टिम्बर क्या है इस बात को पहले समझते हैं। टिम्बर का एक फोटो लगाया है मैंने, इमेज लगाया हुआ है, ये है टिम्बर। तो क्या ये बात बोल सकते हैं आप कि ट्री का हर एक पार्ट, ट्री कोई है उसको कट किया गया, उससे जो निकल रहा है हर एक पार्ट, उसको आप टिम्बर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। किस पार्ट को टिम्बर बोलेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, द वुड विच इज सुटेबल और फिट फॉर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। बात समझिएगा, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल हो, फिट हो, यानी इंजीनियरिंग पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, ट्री का वो पार्ट क्या कहलाता है? आपका टिम्बर कहलाता है। ट्री का वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? आपका टिम्बर कहलाता है। जैसे अगर आप ये टिम्बर का सेक्शन देख रहे हैं, अच्छा ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, लेंथ बोर्ड के अंदर होगे, तो ये आपको जो टिम्बर दिख रहा है, अगर आप इनसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं तो उसे हमने टिम्बर बोल दिया। आप उसको जलाने के लिए फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? फिर वुड बोल देंगे। ठीक है, बोलने नाम अलग अलग है, चीजें वही है, लेकिन आपको समझना होगा कि टेक्निकल टर्म हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है सर, ओके। अब बात करें, टिम्बर की बात कर रहे हैं सर, तो टिम्बर कैसे मिलेगा? अगर किसी भी ट्री को हम लोग यहाँ पे लें तो ट्री को देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अच्छा सा फिगर दिख रहा होगा आपको, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है आपका ये रूट्स हो गया, दूसरा पार्ट इसका जो हो गया ये ट्रंक हो गया, और तीसरा पार्ट जो है ये क्राउन हो गया, जिसमें ब्रांचेस और पत्तियां होती हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस इसके नीचे भी आ सकते हैं, तो ये क्राउन कहलाने लग गया। तो मेन जो पार्ट यूज करोगे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन सा पार्ट यूज करोगे? ये वाला पार्ट यूज करोगे, यानी ट्रंक या स्टेम बोल रहे हो। इसी को कट करके, ब्रांचेस वगैरह कट करके हटा दोगे तो यही क्या बोलने लग जाओगे? लॉग बोलने लग जाओगे। जैसे ये जो प्रीवियस फिगर दिख रहा था आपके, ये सारे क्या थे? लॉग थे। लॉग थे मतलब जो स्टेम है, ट्रंक है, उसमें ब्रांचेस कट करके हटा दिए आपने, अब ये क्या कहलाने लग गया है? लॉग कहलाने लग गया है। ठीक है, इसी को हम लोग यूज करेंगे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं। अगर आपको टिम्बर समझना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि ट्री क्या होता है, यानी ट्री कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो उसी बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर से क्या मिलेगा? आपको टिम्बर मिलेगा, उसी टाइप का आपको टिम्बर मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, कोई डाउट? कमेंट देख लें एक बार। चलिए, अच्छा चल रहा है सब। ये लाइक करिए, आप लोग लाइक करिए सेशन को। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्री की बात करते हैं हम।
देखिए ट्री बहुत सारे आपने देखे होंगे, अगर उन ट्री को कैटेगराइज किया जाए तो हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, ट्री को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन जो होता है ट्री का वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अपने इंजीनियरिंग यूजेस के बेसिस पे हम लोग इसे क्लासिफाई करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ट्री जो है दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एंडोजिनस और एक्सोजिनस ट्री। दो टाइप के होते हैं, एंडोजिनस ट्री और एक्सोजिनस ट्री। इस बात को समझने के लिए इसके नाम को अगर हम लोग पकड़ें, नाम में ही सब कुछ होता है, ये बार बार मैं बोलता हूं, देखिए नाम में ही सब कुछ फिर निकल गया, एंडोजिनस और एक्सोजिनस। एक्सोजिनस का मतलब क्या हुआ, एक्सोजिनस यानी बाहर की दिशा में जिस ट्री का ग्रोथ आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है उसे एक्सोजिनस ट्री बोलते हैं, और जिस ट्री का ग्रोथ इनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसे क्या बोलते हैं आप, एंडोजिनस ट्री बोलते हैं। सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है। जिस ट्री का ग्रोथ इनवर्ड होता है, लिखा भी है, द ट्रीज विच ग्रो इनवर्ड्स, the tree which grow inwards in longitudinal fibrous mass are called endogenous। exogenous क्या लिखा है, the trees which grow in outward across horizontal section of stem are called exogenous tree। these trees are only fit for engineering construction। चलिए इस पॉइंट को तो थोड़ा बाद में समझिएगा, मैं तो पहले आपको एंडोजिनस का थोड़ा सा बात बताऊं। जैसे मान लीजिए ये आपका एंडोजिनस ट्री है, एंडोजिनस ट्री के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं क्या, आप लोग बता सकते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जरा, एंडोजिनस ट्री के एग्जांपल बता दीजिए, कुछ एग्जांपल बता दीजिए। देखिए दो टाइप के ट्री बनाया हूं मैं, एक्चुअली ये क्या है, मैं बैम्बू बनाने की कोशिश किया हूं, शायद ना दिख रहा हो, या सुगर केन ले लीजिए आप, ये सारे ट्रीज ले लीजिए, तो ये होते हैं आपके क्या, एंडोजिनस ट्री। ये क्या होते हैं, एंडोजिनस ट्री, और ये होता है आपका एक्सोजिनस ट्री। एक्सोजिनस में एग्जांपल ले लीजिए आप किसका, आप एग्जांपल ले लीजिए किसका, शीशम, टीक, बबूल, महोगनी, देवदार, चीड़, पाइन, कोई भी ट्री ले लीजिए, ये सारे किस में आएंगे, एक्सोजिनस में आएंगे। और ये बैम्बू, सुगर केन, पाम, ये सारे किस में आएंगे, एंडोजिनस में आएंगे। अगर आप देखेंगे तो इस ट्री का जो ग्रोथ होगा वो इनवर्ड होगा इन लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास, बात समझ में आ रहा है, इन लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास, इस तरीके से ग्रोथ होगा आपका। लेकिन एक्सोजिनस में क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक क्रॉस हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ स्टेम। अब हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ स्टेम, इसको यहां से कट करोगे ना आप, यहां से कट करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा, अभी लॉग में नहीं दिख रहा था, उसी तरीके से दिखेगा, यानी इसका ग्रोथ जो हो रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इसका इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है एंडोजिनस और एक्सोजिनस ट्री में। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एंडोजिनस में कौन कौन से आते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूं, सुगर केन लिख सकता हूं, गन्ने का पेड़ जो होता है, देखा होगा कई लोगों ने, बैम्बू देख सकते हैं आप, ये सारे ट्री जो हैं वो किस में आते हैं, एंडोजिनस में। तो कोई खास यूज कर पाओगे क्या आप एंडोजिनस का, नहीं हो पाएगा। एक्सोजिनस में एग्जांपल देखिए कौन कौन से आते हैं। एक्सोजिनस में अगर बात करेंगे, शीशम, देवदार, टीक, पाइन, बहुत सारे हैं, बेंटीक, ये सारे ट्री किस में आते हैं आपके, वो किस में आते हैं, ओक, साल, ये सब किस में आते हैं, एक्सोजिनस में आते हैं। तो आप बताइए दोनों में कौन सा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूजफुल होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्सोजिनस। एक्सोजिनस को आप इंजीनियरिंग पर्पज में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ खास यूज नहीं हो पाता, बैम्बू का केवल यूज हो पाता है, वो भी बैम्बू का यूज कहां पे हो पाएगा, स्कैफोल्डिंग में हो पाता है। और आजकल आप देख रहे हैं वहां से भी, स्कैफोल्डिंग में जो बैम्बू का यूज होता है वहां से भी हटा दिया गया है, जनरली अब किसके यूज किया जा रहे हैं, स्टील के यूज किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बात बोली जा सकती है कि एक्सोजिनस ट्री ही यूज होने वाला है, और एक्चुअली यही सिलेबस में है आपके, यही सिलेबस में है, एक्सोजिनस ट्री के बारे में ही पढ़ना होता है आपको टिम्बर चैप्टर। ठीक है सर, चलिए एक्सोजिनस की बात करते हैं फिर। तो एक्सोजिनस की बात करेंगे तो एक्सोजिनस ट्री को फिर से डिवाइड किया गया है दो पार्ट में,
कौन कौन से हैं? दो पार्ट, एक होता है कॉनिफर्स, दूसरा होता है डेसिडियस। एक होता है कॉनिफर्स और दूसरा होता है डेसिडियस। कॉनिफर्स को हम लोग एवरग्रीन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉनिफर्स को हम लोग एवरग्रीन भी बोलते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। चलिए कॉनिफर्स को देखते हैं जरा। कॉनिफर्स का मतलब क्या हुआ? जिस पेड़ के पत्ते कोनिकल शेप के होते हैं उन्हें बोला जाता है कॉनिफर्स ट्री। डेसिडियस, जिस पेड़ के पत्ते फ्लैट बोर्ड, पेड़ के पत्ते यानी लीव्स ऑफ ट्रीज हैज फ्लैट बोर्ड टाइप शेप्स, उस पेड़ को, उस ट्री को क्या बोला जाता है? डेसिडियस बोला जाता है। क्लियर मेरी बात? इसको लिखा भी होगा। अच्छा, अब दे हैव पॉइंटेड लिप्स, ऐसे करके लिखा, कोनिकल शेप के लिप्स होंगे। और इसके कैसे होंगे? दीज हैव हार्डवुड, दीज हैव ब्रॉड लिप्स, फ्लैट बोर्ड ब्रॉड लिप्स होंगे, यानी चौड़े चौड़े पत्ते होंगे। जैसे आप देखे होंगे सागवान का पेड़ देखे होंगे, शीशम का पेड़ देखे होंगे, कैसे होते हैं। और अगर आप नीम का पत्ता देखे होंगे तो कैसे होंगे? कॉनिफर्स में बोल दिए जाएंगे ये, ठीक है। आप अशोक का पेड़ देखे होंगे, या फिर आप क्रिसमस ट्री जो देखते हैं उसमें भी पत्ते कैसे होते हैं। तो ये सारे जो होंगे वो किस में आ जाएंगे? कोनिकल शेप्ड लीव्स होते हैं, वो किस में आ जाएंगे? कॉनिफर्स में। और बाकी ये किस में आ जाएंगे? डेसिडियस में आ जाएंगे। अब क्या मैंने बोला कि दे गिव सॉफ्टवुड। जनरली क्या होता है, कॉनिफर्स से जो हिस्सा मिलता है लकड़ी का वो किस नेचर का मिलता है? सॉफ्ट नेचर का। और डेसिडियस से जो लकड़ी का हिस्सा मिलता है वो किस नेचर का होता है? हार्ड नेचर का होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन आप बोलोगे सर इसे एवरग्रीन ट्री बोला जा रहा है। एवरग्रीन ट्री इसलिए बोलते हैं कि जनरली कॉनिफर्स जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके पत्ते, नए पत्ते जब आ जाते हैं तभी पुराने पत्ते गिरते हैं। नए पत्ते जब ग्रो कर जाते हैं तभी पुराने पत्ते उस पेड़ को छोड़ते हैं, और इस वजह से वो ट्री जो है हमेशा आपको ग्रीन दिखेगा, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? एवरग्रीन ट्री। लेकिन डेसिडियस में ऐसा नहीं होता है। डेसिडियस में क्या होता है कि जनरली स्प्रिंग और ऑटम की बात करें अगर आप, तो ऑटम मौसम में क्या होता है, पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते जो आते हैं वो किस में आते हैं? स्प्रिंग में आते हैं, जिस वजह से वो हमेशा ग्रीन नहीं दिखेगा आपको। ये दोनों में डिफरेंस निकल करके आएगा। कुछ ट्री की बात करूं अगर मैं, जैसे कॉनिफर्स की बात करूं, चलिए लिस्ट आप बनाइए। कॉनिफर्स में बताइए कौन कौन से ट्री आएंगे, कॉनिफर्स में कौन कौन से ट्री आएंगे। कुछ नाम तो लिखा है लेकिन और नाम आपको दूंगा मैं। कॉनिफर्स में कौन कौन से ट्री आएंगे? देवदार, देखिए देवदार लिखा हुआ है, चील लिखा हुआ है, पाइन भी लिखा हुआ है, पाइन भी लिखा हुआ है, केल लिखा हुआ है। ये मेन नाम होते हैं, ये चार तो मेन नाम होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बताना चाहेंगे? पेड़ भी होता है, स्प्रूस होता है, सीडार होता है। सीडार भी पाइन के तरीके से दिखेगा आपको, सीडार होगा। देवदार, चीड़, फिर केल, पाइन, स्प्रूस, सीडार, लार्च, ये सारे किस टाइप में आ जाएंगे? आपके कॉनिफर्स में आ जाएंगे। और डेसिडियस में कौन कौन से आएंगे? डेसिडियस में कौन कौन से आएंगे बताइए? डेसिडियस में कौन कौन से आएंगे? डेसिडियस में कौन कौन से आएंगे? चलिए नाम इसमें भी बताइए। नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और बहुत बार क्या पूछा जाता है? 2 ही 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्या बनते हैं? टाइप्स ऑफ ट्री से एक क्वेश्चन बनता है टिम्बर चैप्टर में, दूसरा आपका इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सोजीनस ट्री, अभी आप देखोगे वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और तीसरा जो डिफेक्ट होता है वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। यही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टिम्बर से, और इन्हीं पर बस ध्यान कर लो, आपका गलत होगा ही नहीं। तो डेसिडियस में कौन कौन से आएंगे? डेसिडियस में बता दीजिए कौन कौन से आएंगे। चलिए, साल, शीशम, टीक, ओक, बबूल, महोगेनी, बेंटीक, एटसेट्रा। ये सारे ट्रीज जो है किस में आएंगे? डेसिडियस में आएंगे। ये सारे ट्रीज जो है वो किस में आएंगे? डेसिडियस में। आपको ये नाम याद कर लेना है, कॉनिफर्स, डेसिडियस। अब मैंने बोला कॉनिफर्स से जो पेड़ मिलेगा यानी लकड़ी का हिस्सा मिलेगा कैसा होगा? सॉफ्ट।
और इसीलिए इसे सॉफ्टवुड भी बोला जाता है, इसे हार्डवुड भी बोला जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई तब इसको हम लोग डिटेल में अब चल रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने। पहले इसके पहले ये देखिए कौन सा पेड़ है, बता सकते हैं आप? कौन सा ट्री है ये सॉफ्ट है या हार्ड है? मतलब ये कॉनिफर्स है या डेसिडियस है? कॉनिफर्स है या डेसिडियस है? बता सकते हैं? अरे डेसिडियस है, टीक है, सागवान का पेड़ है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये कौन सा है, बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? अच्छा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि आप उत्तराखंड में हैं। एक्चुअली ये पाइन है। ये कौन सा होता है? ये सॉफ्ट नेचर का होता है। सॉफ्ट नेचर का मतलब कौन सा हो गया? कॉनिफर्स हो गया। अब एक बात समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं? कैटेगराइज करने चल रहे हैं। किसको कैटेगराइज करने चल रहे हैं? हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। चलिए दो कैटेगरी रखने चल रहे हैं हम लोग। इधर रख रहा हूं मैं क्या? सॉफ्टवुड। और इधर रख रहा हूं मैं क्या? हार्ड। ठीक है, सॉफ्टवुड हार्डवुड। सॉफ्टवुड किससे मिलता है जनरली किससे मिलता है आपको? ये जनरली मिलेगा किससे? कॉनिफर से। और ये किससे मिलेगा? डेसिडियस से। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज का भी लाइन बना देता हूं और आप बताते चलिए मुझे। जैसे पहला प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो ले लेता हूं मैं, इन दोनों में बताइए किसमें स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। अगर मैं पहला प्रॉपर्टी बात करूं तो स्ट्रेंथ बताइए इन दोनों में किसमें अच्छा मिलेगा, सॉफ्टवुड में या हार्डवुड में? कोई बताएगा किसमें अच्छा मिलेगा, सॉफ्टवुड में या हार्डवुड में? तो इसमें लेस होगा और इसमें क्या होगा? मोर होगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, कलर की बात करूं, किसमें जो है कलर लाइट होगा और किसमें डार्क होगा? सॉफ्टवुड में और हार्डवुड में किसमें कलर जो है लाइट होगा और किसमें डार्क होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें लाइट कलर दिखेगा आपको टिम्बर का, और इसमें टिम्बर का कैसा कलर दिखेगा? डार्क कलर दिखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करो। कलर हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, रिजिडिटी की बात कर लें अगर तो रिजिडिटी किसमें ज्यादा मिलेगा आपको? रिजिडिटी किसमें ज्यादा मिलेगा आपको? सॉफ्टवुड में लेस मिलेगा और इसमें मोर मिलेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। चलिए स्ट्रेंथ हो गया, कलर हो गया, रिजिडिटी हो गया, और क्या बात कर सकते हैं आप? और आप कन्वर्जन किसका आसान होगा? कन्वर्जन किसका आसान होगा बताइए, किसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉफ्टवुड को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी शेप में, और ये थोड़ा सा क्या होगा? टफ होगा। ये थोड़ा सा क्या होगा? आपको कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ हो गया, कलर हो गया, रिजिडिटी हो गया। अब बात करें ग्रोथ का। किस टाइप का ट्री का ग्रोथ जल्दी हो जाएगा? किस टाइप का ग्रोथ जल्दी हो जाएगा? ये जल्दी ग्रोथ होगा या ये जल्दी ग्रोथ होगा? यानी कौन सा टाइम लगेगा, कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा और कौन सा कम टाइम लगेगा? इसमें जो है, इसमें कम समय में ग्रोथ हो जाता है और इसमें ज्यादा टाइम लगता है, मोर टाइम लगता है ग्रोथ होने के लिए, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। रिजिडिटी की बात कर लिया, डेंसिटी। अच्छा रिजिडिटी अगर बात कर लिया तो डेंसिटी भी लिख सकते हैं आप अलग से, लेकिन अगर आप देखें रिजिडिटी बोल दिए तो डेंसिटी समझ में आ जाना चाहिए। डेंसिटी भी क्या होगा? इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। और बात करी जाए अगर बात करी जाए, ठीक, और बात करी जाए अगर, ग्रोथ हो गया, डेंसिटी हो गया, कन्वर्जन हो गया, रिजिडिटी हो गया, एनुअल लिंक्स बताइए। एनुअल लिंक्स किसमें साफ साफ दिखेंगे आपको? किसमें साफ साफ दिखेंगे? ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो एनुअल लिंक्स किसमें साफ साफ दिखेंगे? किसमें डिस्टिंक्ट होंगे, किसमें इनडिस्टिंक्ट होंगे?
किसमें डिस्टिंक्ट होंगे और किसमें इनडिस्टिंक्ट होंगे। देखिए एनुअल रिंग जो होंगे वो साफ साफ जो दिखेंगे वो किसमें दिखेंगे, सॉफ्टवुड में, यानी ये डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और इसमें इनडिस्टिंक्ट होंगे, इनडिस्टिंक्ट होंगे। चलिए और एक लास्ट पॉइंट इसी पे कवर कर लेते हैं हम लोग। मेडुलरी रेज बताइए किसमें साफ साफ दिखेंगे, किसमें जो है, सॉफ्टवुड में या हार्डवुड में, सॉफ्टवुड में या हार्डवुड में। तो इसमें ये उल्टा होता है, और इसीलिए मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। इनडिस्टिंक्ट होते हैं इसमें, और इसमें क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, इसमें डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा और इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो टेबल बनाया बहुत अच्छा टेबल है ये। ठीक है, चलें आगे। अगर आप देखेंगे तो टिम्बर को फिर से हम लोग, ये तो हमारे ट्री के बेसिस पे बता दिया आपने, लेकिन टिम्बर को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। ओके सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, चलिए। शुभम क्या हाल है, शुभम, जय, ठीक है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर on the basis of modulus of elasticity, on the basis of modulus of elasticity, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे टिम्बर को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लास ए, दूसरा है क्लास बी, और तीसरा है क्लास सी। चलिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कब बोलेंगे? क्लास सी टिम्बर उसे बोला जाएगा जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5.6 से लेकर के 9.8 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 5.6 से लेकर के 9.8। पवन सर हाय, कैसे हैं आप? क्लास बी का होता है 9.8 से लेकर के 12.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और क्लास ए का होता है 12.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा। इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, यानी टिम्बर को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ये एक बार पूछा गया है कि जितने भी टिम्बर होते हैं उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, तो वहां पे ऑप्शन था एक रेंज में, तो क्या हो जाएगा 5.6 से लेकर के 12.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से ऑप्शन था, वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन है, तीसरा क्लासिफिकेशन टिम्बर का मैं बताने जा रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी वो टिम्बर कहाँ पे है उस बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। और इस बेसिस पे भी देखा जाए तो तीन टाइप के टिम्बर होते हैं। कौन सा? पहला स्टैंडिंग टिम्बर, नाम में ढूंढिए सब मिल जाएगा, स्टैंडिंग टिम्बर। दूसरा जो होता है वो होता है रफ टिम्बर, और तीसरा होता है कन्वर्टेड टिम्बर। तीन टाइप के टिम्बर होते हैं, नाम में ही सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या मतलब हुआ इसका? स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या होगा? जब ट्री एक स्टैंडिंग, नाम से लग रहा है कि टिम्बर जो खड़ा है यानी स्टैंडिंग फॉर्म में है, यानी वो ट्री है, वो एक फॉर्म हो गया टिम्बर का। अब उसे जब आप कट कर देते हो तो उसे क्या बोल रहे हो? रफ टिम्बर। लेकिन उसी को प्रॉपर तरीके से एक सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट कर दे रहे हो अपने यूजेस के बेसिस पे, तो उसी को क्या बोल दोगे आप? कन्वर्टेड टिम्बर बोल दोगे आप। तो टिम्बर को इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे कर ही सकते हैं, बाकी जो ट्री के बेसिस पे है उस तरीके से हमने क्लासिफाई करके बताया ही आपको। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई।
अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि जो टिम्बर है, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हैं तो टिम्बर है, तो ये बताइए किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप का मटेरियल है ये, किस टाइप का मटेरियल, मतलब ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, आइसोट्रोपिक मटेरियल है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है, या फिर एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं यूजेस ऑफ टिम्बर शुरू करता हूं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हूं टाइप ऑफ टिम्बर, यानी किस टाइप का टिम्बर है ये, टाइप ऑफ टिम्बर नहीं, ऐसे बात समझे हम लोग। जो टिम्बर के अंदर प्रॉपर्टी होती हैं वो किस टाइप की होती हैं टिम्बर। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ये है कि ये आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं, ये आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं। दूसरा ऑर्थोट्रोपिक होते हैं, ये ऑर्थोट्रोपिक होते हैं, या तीसरा एनाइसोट्रोपिक होते हैं। याद आ रहा है आपको सोम की चीजें? जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको यूजेस ऑफ टिम्बर की बातें बताता हूं। सोचिए तब तक टिम्बर को कहां पे कैसे यूज करेंगे, किस टाइप के टिम्बर को, किस टाइप के ट्री को कहां पे यूज किया जाएगा, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बताइए, एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। पहला मैं यूज उठा रहा हूं फॉर स्पोर्ट गुड्स। स्पोर्ट गुड्स का मतलब क्या हुआ, जो बैट बनते हैं या रैकेट बनते हैं, हॉकी स्टिक बनते हैं, ये किस टाइप के ट्री से बनते हैं। कई लोगों का इसमें जवाब आएगा, कुछ लोगों को पता होगा तो कश्मीरी विलो एक पेड़ आता है उससे बनाया जाता है, एकदम सही जवाब है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो कश्मीरी विलो ऑप्शन में नहीं रहेगा, वहां पे एक और रहेगा। कौन सा पेड़ रहेगा बताएं? मलबेरी रहेगा। मलबेरी यानी सहतूत के पेड़ को बोला जाता है, मलबेरी सहतूत के पेड़ को बोला जाता है, इसका बनता है, या कश्मीरी विलो बोल लीजिए आप। चलिए दूसरे पे आइए, और रेलवे स्लीपर्स। देखिए रेलवे स्लीपर्स में क्या है कि पहले यूज होता था टिम्बर का, अब तो बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे भी तो ये कौन से पेड़ का ज्यादातर दिखेगा आपको रेलवे स्लीपर्स पे, कौन से पेड़ का दिखेगा, कौन से पेड़ का दिखेगा ये? इसमें जो दिखेगा मेन देवदार और केल दिखेगा ज्यादातर। देवदार और केल ट्री के रेलवे स्लीपर्स बनते थे। तीसरा अगर मैं बात करूं फॉर एग्रीकल्चरल वर्क्स, एग्रीकल्चरल वर्क्स का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ मतलब जो प्लाव होते हैं, फावड़ा होता है, इन सब में भी तो लकड़ी का यूज होता है। तो ये कौन से ट्री से बनाए जाते हैं, कौन से ट्री से बनाए जाते हैं? जनरली बबूल से बनाए जाते हैं। चौथा फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली कौन सा ट्री इसमें यूज होता है? अब तो आधुनिक युग है, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन जो मेन है वो कौन सा यूज होता है? जैक फ्रूट, कटहल का पेड़ यानी जैक का पेड़ यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और क्या बचा आपका? एग्रीकल्चरल वर्क हो गया, रेलवे स्लीपर्स, और कहां पे लकड़ी का यूज कर रहे हैं? फॉर रेल कोच फिटिंग्स। रेल कोच फिटिंग्स का मतलब समझ रहे हैं आप? जो रेल के अंदर जो सिटिंग्स होती हैं उसमें भी लकड़ी का बना होता है। तो किस पेड़ से बना होता है? टीक से बना होता है, टीक से बना होता है। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिक्स्थ, फॉर बोट देखा होगा आपने, पानी वाला जहाज, कौन से पेड़ से बनता है? बेंटीक या इबोनी का पेड़ होता है, उससे बनाया जाता है, बेंटीक से बनता है। और बात करें अगर सेवेंथ अगर मैं बात करूं फॉर रेलवे स्लीपर्स तो हो ही गया। फॉर फर्नीचर वर्क्स में कौन कौन से यूज होते हैं? फर्नीचर वर्क्स में तो बहुत सारे देखे होंगे आपने, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो कौन कौन सा देखा होगा आपने? टीक देखा होगा, शीशम देखा होगा आपने, ओक देखा होगा, साल देखा होगा, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली देखे होंगे तो टीक और शीशम देखे होंगे। और इसमें भी
आप देखोगे टीक बहुत महंगा आता है और टीक से बना हुआ फर्नीचर जल्दी आपको मिलता नहीं है, मिल रहा है तो महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। क्यों ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है? क्योंकि इस पेड़ का जो लकड़ी होता है, टिम्बर होता है, ये व्हाइट एंट और टर्माइट्स के जो अटैक होते हैं उनको रेजिस्ट कर लेता है, इसलिए इसकी लाइफ बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए टीक से बने हुए फर्नीचर आप ज्यादातर यूज करते हो और करना भी चाहिए, लाइफ ज्यादा होता है, व्हाइट एंड और टर्माइट्स के इस पे अटैक होंगे तो वो उसको रेजिस्ट कर लेता है, इस वजह से। ठीक है, कॉस्टली भी होता है लेकिन ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या होता है, शीशम क्या होता है, हार्डेस्ट टिम्बर होता है, इस पे फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है, सुंदरता बहुत अच्छा है ना। तो ये आपके ऊपर है, सारी बातें मैंने आपको बता दी, अब उस बेसिस पे आपको यूज करना है। तो यूजेस मैंने सारे बता दिए, अभी भी कोई कुछ छूट रहा है तो बताइए कहाँ पे कौन सा यूज। मैंने प्रैक्टिकली सारी चीजें बता दी, लेकिन ये आपसे पूरा नहीं पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स गुड्स वाला क्वेश्चन और रेलवे स्लीपर्स वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, प्रॉपर्टीज इन टिम्बर, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइसोट्रोपिक होता है, ऑर्थोट्रोपिक होता है, एनिसोट्रोपिक होता है। तो टिम्बर जो है एन आइसोट्रोपिक होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आएगा, इसके स्ट्रीमिंग बंद होने के बाद क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि प्लाईवुड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन फिर से 3 है, अभी एक का आंसर दे दिया मैंने, इसका आप आंसर दोगे। आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। किस टाइप का मटेरियल है? प्लाईवुड। प्लाईवुड बोल रहा हूं मैं, टिम्बर नहीं। टिम्बर का आंसर मिल गया ना, प्लाईवुड का आपको कमेंट बॉक्स में करना है इसका आंसर। कब? स्ट्रीमिंग बंद होने के बाद। स्ट्रीमिंग बंद होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानकारी है, टेलीग्राम चैनल जेईई की तैयारी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं। अच्छी अच्छी चीजें मतलब क्या है, रेगुलर अपडेटेड वर्जन, कुछ भी अगर हो रहा है, नोटिफिकेशन आया, कुछ भी आया तो वहां पे डाल दिया जाता है। नेक्स्ट बात क्या है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग, और कल के क्लास में क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सोजेनस ट्री शुरू करेंगे, जिसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो सारी बातों पे ध्यान देंगे। लेकिन आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, प्लाईवुड कौन से, प्लाईवुड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्थोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अच्छा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ डाउट है, कुछ नया कुछ सीखना चाह रहे हो, क्या सीखना चाह रहे हो, कुछ भी हो बताइए, बेफिक्र होकर बताइए, सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।